रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व इमामना व हादियना व मुरशदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी, पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, मेंबरे रसूल, स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, शोराए एज़ाम और आहर बाहर से आए हुए मेहमान एज़ाम। ए बउआ रे, ए बउआ रे, ए लड़का रे, ए लड़का। में काबिले तारीफ है जो शख्सियत आपके दयार में तशरीफ लाए हैं। ये शख्सियत न कहा जाए, इसको इनको अशखास कहा जाए। ये अपने आप में एक जमात लेकर चलते हैं और आप सब न जानते होंगे ये वो अजीमुल मर्तबत आदमी है और ये वो बहादुर शख्स है, ये वो काबिले एहतराम शख्स है जिन्होंने जेल के सलाखों में भी नाते रसूल का महफिल इनेकाद किया है। कोई माँ का लाल नहीं है जो जेल में नाते रसूल का महफिल मुनक्किद कर दे। और ये डुमरा के जेल के सलाखों में किसी नागहानी हादसा के बिना पर उसमें एक साहब थे जेल में, तो वो आकर मुझसे जिक्र किए। मैं कहा भाई मैं उनको जानता हूँ, पहचानता भी हूँ। और शायद उसी जमाने में ये कासिम बाबू भी रहे होंगे, उसी जमाने में कासिम भी रहा होगा, जिसे आप सुनने के लिए बेकरार है, बेताब है। अली जनाब मौलाना अकील गौहर साहब वाकई में हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर व मारूफ। ये इनके लिए समझिए ये अपने आप में ये आर महसूस कर रहे होंगे किस खंडर में आ गए हैं, क्योंकि ये मजमा इनके लायक नहीं है। ये तो लाखों और हजारों के मजमा में खड़े होते हैं बेशक, लेकिन ये आप सब खुश नसीब है और आप लोग भी रंगीले हैं तो ये भी बहुत मंगीले हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही ये करेंगे, क्योंकि आप लोग को भी मकसद इस नियत से आए हैं कि सुनना है, अमल नहीं करना है। इसी नियत से ना आए हैं जी। अगर इस नियत से ना आए हैं तो फिर वही कौन में बंटवारा का है। अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बहुत से पहले बंटवारा हो गया, अभी बंटवारा का। इधर आ जाओ ना, ए जुआन का सब इधर आ जाओ ना, आ जाओ पीछे से। रे बबू रे, ए बबू आजा आजा। महफिल को महफिल में ना, अरे इमाम साहब बैठे हैं, फकीहुल अस्र है, इनसे दुनिया में पीछे रहेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको पीछे कर दे। तो तू लोग क़यामत के दिन पीछे रहना चाहता है, आना आगे रे। छड़प ना, इंदिरावास तकसीम होता है तो भागता है वीडियो के पास। इधर आना, ये किस तरह एकदम टस मस नहीं होता है ये। अरे इधर आओ ना रे बाबू रे, ए लड़का उठो ना इधर। रे
तुम अपने अब्बा को धान उड़ाते देखे हो? तो धान उड़ाया जाता है तो क्या उड़ता है? खखरा। अब बच गया अखरा। तो जो चला गया वो खखरा, जो है वो अखरा है। जो चला गया वो चला गया, जो है तू लोग एकदम बिल्कुल साबुत गुलामाने मुस्तफा है। अभी मौलाना उमर साहब कह रहे थे कि आशिक रसूल, तू लोग बाकी रसूल है ना? हाथ उठा के बताओ तो। हो गई महफिल की इख्तिताम हो गया। मौलाना साहब मेजरगंज के एक प्रोग्राम में थे तो मौलाना मतलूबुर रहमान साहब फरमा रहे थे कि जहन्नम में कोई कोई जाए, तो डॉक्टर लोग हाथ उठाए करा जी हम जाएंगे। तो अभी ये कह रहे थे कि आशिक रसूल हैं, हम कहेंगे बाकी रसूल कौन है? तो ये सही सर्टिफिकेट दिया है। आज के मुसलमान आशिक रसूल हो नहीं सकता है, वो तो बागी रसूल है। आशिक रसूल तो हजरत अबू बकर का सीना सरसार था, हजरत उमर का सीना सरसार था, सहाबा किराम के सीना लबरेज था कि एक बार अल्लाहू अकबर की सदा सुनता मस्जिद के रूख करता। आज के मुसलमान, आज के आशिक रसूल सुनकर क्रिकेट का रुख करता है, शैतान का रुख करता है, मस्जिद से भागता है, मदारिस से भागता है, उलमा से भागता है। कहीं मौलाना 50 रुपया की रसीद न बना दे। ये तो बगावत की ही दलील है। तो जिस पर इंसान की आदत होती है उसी पर हाथ उठता है। इश्क रसूल से तो लगाव नहीं है, इश्क आइन से पता नहीं है। अभी एगो लड़का का बाप मुझसे शिकायत कर रहा था, मौलाना कि हमरे बेटा है एगो लड़की से प्यार होगा। तो हमने कहा वो तो पढ़ा लिखा है, हमरे नबी से प्यार न भा जी। जिस तरीके से उसको लड़की के पीछे बेताब है, बेकरार है, काश वो नबी के पीछे बेकरार और बेताब जिस तरह सहाबा और सहाबियात हुए तो इस्लाम का नक्शा ही कुछ और होता। इसीलिए मौलाना अकील गौहर साहब और उमर साहब के कहीं ये न हो जाए कि न मौलाना शमीम साहब पढ़ेंगे और न मौलाना इश्तियाक साहब पढ़ेंगे। इसलिए हम एक शेर पढ़ देते हैं मौलाना इश्तियाक साहब, उनका टिकट फाइनल हो जाएगा। कहा है कि हालात बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं। मौजूदा दौर के मुसलमानों तुम बदल जाओ, इस्लाम के हालात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ मौजूदा दौर के मुसलमानों, इस्लाम का हालात बदल सकते हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, खिताबत तो मौलाना इश्तियाक साहब करेंगे। हम तो महफिल को सजा दिए हैं, चूंकि दूल्हा बाबू मौलाना अकील साहब बैठे हुए हैं, आज के स्टेज का दूल्हा वही है। हमने महफिल को सजा दिया है। मुख्तसरन ये बात अर्ज कर देता हूँ कि आप एक हमारी तकरीर तो जानते हैं कि मिसाल से तकरीर समझाते हैं जी। ये बताओ बउआ कि टिकट आदमी कटाएगा दिल्ली जाने का और वो बंबई वाला ट्रेन में बैठ जाएगा तो कहाँ जाएगा? दिल्ली पहुंचेगा? नहीं न पहुंचेगा, बंबई न पहुंचेगा। तो तुम लोग टिकट कहाँ से लिए हो? आज मुसलमान पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये टिकट तूने आकाए नामदार ताजदारे मदीना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह से लिया है कि अल्लाह के महबूब के दरबार से टिकट लिया और तू जहन्नम वाला गाड़ी में सवार हो गया जी। शैतान वाले गाड़ी में सवार हो गया तो शैतान जाएगा जहन्नम में, तो तू कहाँ जाबी जी? जहन्नम में न जाएगा जी। जहन्नम में कितने लोग जाओगे? कोई नहीं जाएगा। अगर जहन्नम में नहीं जाओगे तो कल क्या किया?
हजरत तूने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब को तूने बर्बाद कर दिया। अल्लाह के नबी ने जो तरतीब बनाया उस तरतीब को तूने इनहराब और उसे खत्म कर दिया। तूने कहा कल कहा या अली या अली, जबकि अल्लाह के नबी ने कहा एक जगह गए थे, कवाली गा रहा था एक लड़का कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। तो हम कह रहे बउरे सुन क्या कहा था, कहता कि जी दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। तो हम कह रहे हमरे गांव के नौजवान का सता सिर्फ मुहर्रम में कोई को अली का पहला नंबर। अरे अली का पहला नंबर तू लोग कल दे दिया ना। अली किसका नाम है कोई नौजवान जो बताए अली किसका नाम है? अरे अली किसका नाम है? सीरी कहता वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीखो अरे हजरत अली हजरत हसन हुसैन के अब्बू का नाम है। कहा ना कि मौलाना हम मदरसा के मीम से वाकिफ नहीं है, स्कूल के अलिफ से वाकिफ नहीं है, हमरे से क्या पूछते हैं जी। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब बनाई है उस तरतीब को भी मुसलमान आज नौजवान बर्बाद कर रहा है। अरे पहला नंबर हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहला नंबर हजरत अबू बकर का है, दूसरा नंबर हजरत उमर का है, तीसरा नंबर हजरत उस्मान गनी का है, चौथा नंबर हजरत अली का है। ये चारों कौन है? ये चार है कौन? कौन है रे? अरे बउआ बता ना। शायर कहता है चांद सूरज सितारों का नाम लो, मालिक के साथ साथ खालिक का नाम लो। धीरज के शाखों पर है ये चारों फूल, अरे जिक्रे नबी किया है दो चारों का नाम लो। ये दो चार कौन है? यही दो चार है। जिक्रे नबी क्या कुछ सीख के जाओ न रे जुअन का सब, अल्लाह तोरे भला कर दी हो। ये दो चार कौन है? जिक्रे नबी किया है तो दो चारों का नाम लो। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन है। मेरे नौजवानों भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये शादी की महफिल है। शादी के उन्वान पर हजरत मौलाना इमाम व खतीब मौलाना इश्तियाक साहब अल कासमी मद्दजिल्लहु आली व नूरानी व इरफानी बयान करेंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, मैंने ये आपसे अर्ज कर रहा है कि आप और हम अमल से हटकर और शरीयत मुस्तफ़ा से हटकर कोई काम करेंगे वो काम काबिल कबूल नहीं होगा। मरना सबको है, मरना सबको है। कौन ऐसा आदमी है जो नहीं मरना चाहता? हाथ उठा के बताइए, बताइए। मौत सबको आएगी। जब मौत आएगी, मौत को तुम्हें पता है मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, जब तुम मुसलमान हो, नबी का कलमा पढ़े हो, तो किसी भी एंगल से, जिंदगी के किसी भी शोबे जात से तुम अपने आप को मुसलमान साबित करके दिखलाओ, साबित करके दिखलाओ कि हम मुसलमान हैं। नबी की सुन्नत न तेरे चेहरे पर है। कुरान ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम खाकर कहता है, कसम है जमाने का कि इंसान बड़े खसारे में है, बड़े नुकसान में है, बड़े घाटा में है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान, इस इंसान को कहा
अब इंसान में सारे मज़ाहिब वाले दाखिल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जितने भी शुरुए जमीन पर इंसान की शक्ल में है, वो सारे के सारे अल्लाह जमाने की कसम खाकर फरमाता है कि इंसान खसारे का सौदा किया है। लेकिन थोड़ी बड़ी तारीफ अल्लाह ताला की है कुरान में, कहा कि इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए। ईमान ले आया, अरे ईमान लाया कि नहीं लाया? कैसे ईमान लाया? कैसे ईमान लाया? कहना शादी होती तो ओवर न बताबो, शादी होगी उस वक्त न बताएंगे। जिस तरह मौलाना लोग कहते हैं कि अब उस वक्त मुसलमान बनाया जाता है, बाज मौलाना लोग उसी वक्त मुसलमान बनाते हैं, तो हम आज ही मुसलमान बनाते हैं। जितना कुंवरका है सब आज मुसलमान बन जाओ। कब कैसे ईमान लाया बताओ ना? कैसे, कौन कलमा पढ़ा? माशाअल्लाह, अब मुसलमान हो गया ईमान वाला। कुरान ने कहा है कि ईमान, मगर वो लोग जो ईमान लाया और ईमान लाने के बाद अकीदा उसका दुरुस्त रहा, सही अकीदा रहा, वामिलुस सालिहात, और नेक अमल किया, नेक अमल किया, अकीदा उसका दुरुस्त रहा, ताजिया पर पानी न डाला, उसको अपना हकीके, उस पर ईमान और अकीदा न रखा, वो शिर्क है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, रब ताला फरमाता है कि जो शिर्क करेगा उसे हम माफ नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ा गुनाह है। जिस तरीके से इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग, वो इंसान जिन्होंने मेरे महबूब का कलमा पढ़ा और मेरे महबूब की नबूवत और रिसालत का इकरार किया और मेरी रुबूबियत का इकरार किया, जहन्नम और जन्नत का इकरार किया, खालिके कायनात होने का इकरार किया, कब्र में हशर और नशर का इकरार किया और नेक काम किया, वामिलुस सालिहात। अब नेकी बाज लोग नेक काम करते हैं, लेकिन वो काम बुरे के बुरे होते हैं। वो अपने आप में शक्ल, वो कहते कि ये नेक काम है ना, ये अच्छा काम है। अब जैसे फजर के सूरज निकल गया, दमादम अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरज गुरूब हो गया, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बज़ाहिर लग रहा है कि नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वो नमाज जन्नत में ले जाने वाली नहीं, वो जहन्नम में ले जाने वाली। इसीलिए कहा कि अकीदा का दुरुस्त होना, अकीदा दुरुस्त हो और नेक काम करे। अब अकीदे कैसे दुरुस्त होंगे? हमारा अकीदा कैसे दुरुस्त हो? तो वो आपको अपने आप को अकीदा दुरुस्त करने के लिए उलमा से कनेक्शन में रहना पड़ेगा। कहना हम शैतान के कनेक्शन में है, उलमा के कनेक्शन में कुछ थोड़ी है। और कहा क्या, वो तवासौ बिल हक, और हक बात की लोगों में वसीयत करना, नसीहत करना, हक बात की। वतवासौ बिस्सब्र, और लोगों में, हम में, आप में, सब में सब्र की तलकीन करना, बेसब्र की नहीं, सब्र की तलकीन करना। हक बात लोगों में फैलाना है, खुदा की हकानियत को फैलाना है, नबी की नबूवत को फैलाना है, कुरान की तालीम को आम करना है, ये है हक बात। लेकिन आज हम लोग की चीज के दायरे बोरे बैठ न रे, लेकिन आज हम लोग की चीज को फरोग देते हैं, वो शैतान वाले काम को फरोग देते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, बात लंबी होती चली जाएगी, लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आप हमें तो बराबर सुनते रहेंगे। और मौलाना भी आए हैं, उनकी भी बात सुनिए। आखिर में मैं आपसे ये इल्तिजा करके जाता हूँ, अपनी जवान, अल्लाह को सबसे बड़ी जो इबादत कबूल है वो जवानी की इबादत कबूल है। जिस तरीके से दरख्त जब जवान होता है
तो साहिबे दरख्त उससे फल की उम्मीद लगाता है। इसी तरीके से रब ताला अपने मखलूक, जवान मखलूक इंसान के इबादत से उम्मीद लगाते हैं कि ये मेरा नौजवान, ये मेरा बंदा अपनी जवानी के आलम में वो इबादत करेगा। लेकिन जो उनका से कहो तो जो उनका से कहो कि कहेगा मौलाना अभी टाइम है ना, अभी हमरे अब्बा नमाज ना पढ़ो, हमरे का कहो जी। नहीं मेरे भाई, ये हजरत हसन हुसैन के जो तू लोग कल उसका नारा लगाया है, हजरत हसन हुसैन भी बचपन से ही नाना के गर्दन पर सवार हो जाते थे और नाना के साथ रुकू और सुजूद करते थे, और वही आदत थी कि नाना की दीन की हिफाजत के खातिर अपनी तन से गर्दन को जुदा करवा लिया। तो इसी आदत डालना है। अभी से हम लोग मशक करेंगे। आज आपकी नस्ल बर्बाद हो रही है, आप लोग अपनी नस्ल पर फिक्र नहीं करते। आपकी नस्ल तबाहो बर्बाद हो रही है और मुसलमान तबाहो और बर्बादी के किनार पर जाके खड़ी है। उसकी वाहिद वजह है कि आप सुन्नत रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप हट गए। एक वाकया आशिक रसूल को सुनाकर मैं आपसे जुदा हो जाता हूँ। ये आप सब कहना कि आशिक रसूल है, कितने लोग आशिक रसूल है? अब सही है, सब लोग आशिक रसूल है जी। लेकिन एक वो आशिक वो भी है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ये किनका नाम है? कोई ऐसा लड़का है जो नाम बता दो, मैं तकरीर अभी खत्म, दुआ भी करा देता हूँ। कोई ऐसा अब्दुल्ला इब्न अब्बास किसका नाम है बता दो। फिर भी कहते यार इतना नाइंसाफी क्यों करते हो? फिर भी कहते हो कि हम इस्लाम के दीवाने हैं, हम नबी के मत वाले हैं। एक भी इस्लाम और नबी की सीरत से आप सबको अब लगाव नहीं है। अल्लाह ने आपको भी भेजा दिया, दिमाग दिया है, सीखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। अरे ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी हैं, सहाबी। सहाबी केकरे को है? सहाबी बउआ, सहाबी केकरे को है? सहाबा केकरे को है? बता दे सहाबा केकरे को है? अफसोस फिर भी हम दम भरते हो कि हम जन्नत में जाएंगे। करते हो इंतजाम रात दिन जहन्नम का, करते हो इंतजाम रात दिन जहन्नम का, दावा करते फिरते हो कि जन्नत में जाएंगे। अरे दिन रात तो जहन्नम के काम करते हैं, अब फिर भी कहते हो कि मौलाना इमाम साहब कहते मौलाना दुआ कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा। अरे क्या है तो अल्लाह हमरे अब्बा के जन्नत दे दिए, हमरे अम्मी के जन्नत दे दिए। जन्नत के बाप का ठेका लिखा है थोड़ी है जी। जन्नत तो उसी का है जिसका नेक अमल है। या अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के नबी, हमारे नबी, पूरे आलम के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा जा रहे हैं और कुछ सहाबाए किराम बैठे हैं और बैठने के बाद लोगों में कुछ खलबली है, कुछ बातें, आवाजें आ रही हैं, लोग खड़े हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इजलिस, बैठ जा। सहाबा लोग बैठ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लकड़ी का बोझा सर पर लेकर आ रहे थे। उनके भी कान में आवाज चली गई कि ये तो आका की आवाज है, ये तो खाली के महबूबे खुदा की आवाज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बैठ जा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास एक पाँव रखने वाले थे, एक पाँव जमीन पर थी। वो आशिक रसूल, वो मुहिब्बान रसूल, वो खौफे खुदा से उसका दिल लबरेज था। उन्होंने दूसरा पाँव जमीन
पर रखना गवारा नहीं किया और ऐसे ही लिए हुए बैठ गए। एक सहाबी निकलते हैं, घर अब्दुल्ला अरे तू ऐसे क्या बैठा है? कहा कि तूने सुना नहीं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया बैठ जा। अरे पागल, ये अल्लाह के नबी ने मस्जिद वालों को कहा कि बैठ जा, अल्लाह के घर में खड़े क्यों हो, शोर शराबा क्यों मचा रहे हो? तो कहा कि ना, अल्लाह के नबी ने ये न कहा या इजलिस या साहिबल मस्जिद, ऐ मस्जिद वालों बैठ जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इजलिस, वो हुक्म आम है कि सब बैठ जाओ, लिहाजा जो मस्जिद में वो भी बैठ जाओ, जो मस्जिद से बाहर है वो भी बैठ जाओ। ये मेरा दिल गवारा नहीं, ये मेरे ईमान का तकाजा नहीं कि नबी की आवाज कान में आए और अब्दुल्ला इब्न अब्बास खड़े रहे। ये है इश्क रसूल, ये है इश्क रसूल। और हम और आप चलो आज एक वादा करो, सब लोग आशिक रसूल हो ना जी? है, बोलिए बोलिए। इसी वाक्य को सुनकर सहाबा से इश्क है ना? है, सहाबा से है इश्क। अगर इश्क है तो आज आहद करो, जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है हम इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। इंशाअल्लाह करो भाई, जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है हम दाढ़ी रखेंगे। ये भी तो सुन्नत रसूल है, ये भी तो सुन्नत इब्राहिम है, ये भी तो सुन्नत दाऊद है, ये भी तो सुन्नत आदम है, ये भी तो सुन्नत शीश है, ये भी तो सुन्नत मूसा है, ये भी तो सुन्नत ईसा है, ये भी तो सुन्नत मूसा है, ये भी तो सुन्नत खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम है, ये भी तो सुन्नत ज़बीहुल्लाह इस्माइल है, ये भी तो सुन्नत हजरत दाऊद है, हजरत सुलेमान है, ये भी तो सुन्नत हजरत यहिया है, हजरत ज़करिया है। तमाम नबियों का ये सुन्नत है। और भला बताओ, उलमा बैठे हैं, फकीहुल असर बैठे हैं, फुक़हा लिखते हैं कि गुनाह सगीरा को बार बार करने वाला शख्स वो गुनाह कबीरा में मुतबद्दल हो जाता है और गुनाह कबीरा बेगैर तौबा के माफ नहीं होता। भला बता, वो आशिक रसूल कैसा है, वो दीवाने रसूल कैसा है, वो आशिकाने मुस्तफा कैसा है, वो आमना का लाल से प्यार कैसे करता है, जिस आमना के लाल ने खुद दाढ़ी रखा हो और लोगों को रखवाया हो। और हुजूर ने फरमाया ये सारे नबियों का सुन्नत है, ये मेरी भी सुन्नत है। एक आशिक रसूल नबी के सुन्नत पर छुरी चला रहा हो, एक आशिक रसूल नबी के तरीके को उसको छुरा चला रहा हो, एक आशिक रसूल नबी के गर्दन पर छुरी चला रहा हो, वो भला आशिक हो सकता है या वो गद्दार हो सकता है? आप बताएं, फैसला करें कि आप क्या हैं। जब ये सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैदान हश्र में आपने फरमाया कि सबसे ज्यादा उम्मती मेरी होगी और मैं उम्मतियों को पहचान लूंगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कैसे पहचानेंगे? सहाबा ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके चेहरे चमकते होंगे, जिसके हाथ चमकते होंगे वो मेरी उम्मती होगी और जिसके चेहरे पर नूर होगा। तेरे चेहरा ये तो फुटबॉल का मैदान है, फुटबॉल का मैदान जिस तरह क्लीन, उसी तरह तेरा चेहरा भी क्लीन, तेरी बीवी जैसी जैसी तेरी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, यह अल्लाह के नबी का हदीस है। उलमा बैठे हैं, हजरत मौलाना इश्तियाक साहब से पूछो, मौलाना उमर से पूछो, हजरत मौलाना अकील गौहर साहब से पूछो, पूरे दुनिया के आलिम से पूछ लो कि आपके नबी शजर हजर के नबी रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, कि मेरी उम्मत यहूदी का शक्ल इख्तियार करेगा, मैदान हश्र में कहेगा कि तू यहूदी के लाइन में चला जा, ईसाई के मजहब इख्तियार करेगा, ईसाई में चला जा, शिया
खारिज मिनल इस्लाम है। मेरी उम्मत शिया के तरीके को अपनाएगा, कल मैदान हश्र में रब से आवाज आएगी कि तू खारिज, तू शिया के सब में खड़ा हो जा, तू नबी का गुलाम नहीं है, तू नबी का आशिक नहीं है, तू मोहम्मद का दीवाना नहीं है, तू दीन शरीयती का मुहाफिज नहीं है, तू शिया के लाइन में चला जा। आज मुसलमान शिया मातम मना रहा है, आज अहले सुन्नत वल जमात कहलाने वाले नौजवान भी मातम और ढोल बजा रहा है। कल मैदान हश्र में क्या इस हदीस को तुम झुठला दोगे? क्या नबी की बात को झुठला दोगे? यकीनन नहीं नौजवानों। और तो और कल मैदान हश्र में यहूदी भी चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते, सिया भी नहीं रखता, बहुत छोटी रखता है, और तुरे नबी ने रखा है और तुम नहीं रख रहे हो। हसन हुसैन ने रखा है, तुम नहीं रखते हो। हजरत अली ने रखा है, तुम नहीं रखते हो। हजरत अबू बकर ने रखा है, तुम नहीं रखे हो। हजरत उस्मान गनी ने रखा है, अगर नहीं रखा हो तो ये आशिक रसूल नहीं रखा। कितने लोग हैं भाई जो इंशाअल्लाह हाथ उठा के जोनका से बतावा कि हाँ इंशाअल्लाह आज से हम दाढ़ी अल्लाह के नबी की सुन्नत समझ के रखेंगे। बता भाई, रखो।